बूढ़े पिता की वसीयत देखकर बेटे के तो होश उड़ गए। अशोक जी ने जब अपनी वसीयत अपने अफसर बेटे अमित को दिखाई तो वसीयत पढ़कर अमित अपने पापा से बोला, पापा, आपने सारी वसीयत 2 हिस्सों में आधी आधी बांट दी। जब आप दोनों मेरे पास रहते हैं तब मम्मी को बराबर का हिस्सा देने की क्या ज़रूरत थी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अमित की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए थे, क्योंकि पहले जब वे स्वस्थ थे और नौकरी करके तनख्वाह घर में देते थे तब अमित बिना हिचके उसकी मम्मी उससे किसी काम के लिए पैसे मांगती तब वो तुरंत दे देता था। इसके कारण वह अमित पर बहुत विश्वास करते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा उसी के नाम करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। तब अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वह घर पर रहकर आराम कर रहे थे। एक दिन जब वो आंख बंद कर लेटे हुए थे तब उन्होंने सुना उनकी पत्नी सुमन जी, जो ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज़ थी, रोज़ाना ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करने की दवाइयाँ खाती थी। दवाइयाँ खत्म होने पर जब उसने बेटे से दवाई के लिए पैसे मांगे तब अमित बोला, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। जितने पैसे पापा ने तनख्वाह के दिए थे यह सब उनके इलाज में खत्म हो गए। अभी मैं पत्नी और बच्चों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। दवाई के पैसे कल दे दूँगा। वैसे भी यदि एक दिन दवाई नहीं खाओगी तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बेटे की बातें सुनकर सुमन जी दुखी हो गई थी और बेटा पत्नी और बच्चों को लेकर शान से गाड़ी में बैठकर मूवी देखने चला गया था। बेटे, बहू और बच्चों के जाने के बाद जब सुमन जी पति के लिए खाना लेकर आई तब वह ज़बरदस्ती मुस्कराते हुए उनकी प्लेट में खाना लगा रही थी। तब पत्नी को देखकर वो मुस्कराते हुए बोले, परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, उनमें से मैंने तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा दी है। मुझे पता है इस वक्त तुम जानबूझकर मुस्करा रही हो। पति की बात सुनकर सुमन जी के नेत्र सजल हो गए थे। तब अशोक जी उसे प्यार से समझाते हुए बोले, मेरी जीवन संगिनी, दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तलाश कर लिया है, अब तो मुस्करा दो। पति की बात सुनकर सुमन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उन्हें अपने पति पर खुद से ज़्यादा विश्वास था। बेटे की बातें सुनकर अशोक जी बोले, बेटा, यह जो तू अफसर बना है ना, इसमें तेरी, मेरा और तेरी माँ का बराबर का योगदान है। मैंने तुझ पर पैसे खर्च करे, परंतु तेरा सपना था ना बैंक में अफसर बनने का, उसके लिए मेहनत तेरी मम्मी ने की थी। यदि तेरी मम्मी दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती तो आज तू इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं पाता। और तुमने अपनी मम्मी को ही दवाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया। भूल गया तू वह दिन जब तू बीमार पड़ जाता था? तब कई बार तेरी दवाई खत्म होने पर वह सोच कर कि मुझे ऑफिस में देरी से आने के कारण कहीं दवाइयों के लिए देर ना हो जाए, तेरी मम्मी कई किलोमीटर पैदल चलकर तेरे लिए दवाई लेकर आती थी। समय का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाए, इसलिए मैंने अपना हिस्सा 2 बराबर भागों में बैठकर आधा तेरा और आधा उसके नाम कर दिया है। वैसे भी मेरी कमाई में तुझसे ज़्यादा उसकी बराबरी का ज़्यादा हक है, क्योंकि यदि गृहस्थी के संचालन में वह बराबर का योगदान ना देती तो मैं ढंग से नौकरी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी कमाई पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है, परंतु तुझे देख दुख ना हो इसलिए इसके कहने पर ही मैं अपनी आधी धनराशि तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि
तू इसकी सेवा करेगा। इसे अभी तुझ पर विश्वास है, परंतु कल जब तुमने इसे दवाई के पैसे देने के लिए मना कर दिया, तब मेरा विश्वास हमेशा के लिए तुझ पर से उड़ गया। एक दिन की दवाई ना लेने से बेटे बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तुझे तेरी मम्मी की ज़रूरत हो ना हो, परंतु मुझे तेरी मम्मी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वह तुझसे ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है। तू तो फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मन करता है घूमने चला जाता है, परंतु जब से मैं बीमार पड़ा तेरी मम्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं गई। पापा की बातें सुनकर अमित बेहद शर्मिंदा हो गया था। शर्म के मारे उसके नज़रें धरती में गड़ गई थी। वह हाथ जोड़कर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। फिर पापा से बोला, पापा मुझे बराबर का हिस्सा नहीं चाहिए, सारा पैसा मम्मी के नाम कर दो, क्योंकि मम्मी ही आपकी सारी कमाई की हकदार है। मुझे सिर्फ माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं। मैं निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब सुमन जी मुस्कराते हुए बोली, बेटा माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। मम्मी की बातें सुनकर उसके हाथ खुद ब खुद माँ के चरणों में झुक गए थे, परंतु माँ ने बेटे के झुकने से पहले ही उसे गले से लगा लिया था, क्योंकि माँ तो माँ होती है जो बेटे के 100 अपराध भी क्षमा कर देती है। सीख, क्या अशोक जी ने बेटे को सबक सिखाने के लिए ठीक किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।